फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मीन्स पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम करेंगे। पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है? पियाजे एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग एज दे ग्रो। पियाजे ने बताया है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें सही और गलत की समझ विकसित होती है। बच्चों की नैतिक सोच उम्र और अनुभव के साथ बदलती रहती है। पियाजे के अनुसार बच्चा नियमों, दंड और न्याय को धीरे धीरे समझना सीखता है। अब हम इसकी मेन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज है हेट्रोनोमस मोरालिटी, जो कि 4 से 7 साल के बच्चों के लिए है। इसे हम बाह्य नैतिकता भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन स्टेज, संक्रमण अवस्था, जो 7 से 10 साल के बच्चों के लिए है। एंड सेकंड स्टेज इज ऑटोनोमस मोरालिटी, मतलब आंतरिक नैतिकता, 10 से 14 साल के बच्चों के लिए है। स्टेज 1 में बाध्य नैतिकता, हेट्रोनोमस मोरालिटी, जो 4 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। इस अवस्था में बच्चा नियमों को बड़ों द्वारा बनाए गए और अटल मानता है। उसे लगता है कि नियम कभी नहीं बदल सकते। बच्चा सही गलत का फैसला सजा या दंड के आधार पर करता है। इरादा से ज़्यादा वह परिणाम को महत्व देता है, मतलब इंटेंशन से ज़्यादा वो रिजल्ट को महत्व देता है। सेकंड है ट्रांजिशन स्टेज। इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे यह समझने लगता है कि नियम इंसानों द्वारा बनाए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको बदले भी जा सकता है। अब बच्चा नियमों के पीछे का कारण थोड़ा बहुत समझने लगता है। नाउ सेकंड स्टेज इज ऑटोनोमस मोरालिटी। इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है। अब वह सही गलत का निर्णय इरादे, न्याय और समानता के आधार पर करता है। बच्चा यह समझने लगता है कि नियम आपसी सहमति से बनते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें हम बदले जा सकते हैं। तो अब हम इनकी स्टेज 1 हेट्रोनोमस मोरालिटी को एक्सप्लेन करेंगे। हेट्रोनोमस मोरालिटी, बाह्य नैतिकता। इट इज़ द स्टेज इन विच अ चाइल्ड अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द रूल्स made by elder, parents and teachers. He believes that rules are fixed and unchangeable and thinks that breaking rules must always lead to punishment. Example, if a child breaks a glass by accident, he or she still believes that punishment is necessary because the rule has been broken. अब इस अवस्था में बच्चा सही और गलत को बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार समझता है। इन बड़ों में माता पिता और शिक्षक शामिल होते हैं। इस अवस्था में बच्चा मानता है कि नियम स्थिर और अपरिवर्तनीय होते हैं। उसे लगता है कि नियम तोड़ने पर हमेशा सजा ही मिलनी चाहिए। बच्चा किसी काम को सही या गलत ठहराते समय इरादे की बजाय नतीजे को ज़्यादा महत्व देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा गलती से कांच तोड़ देता है तो भी वह यही सोचेगा कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार नियम टूट गया है, चाहे गलती जानबूझकर की गई हो या फिर ना की गई हो। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिशन स्टेज, 7 to 10 years. It is the stage between heteronomous and autonomous morality where a child's moral thinking starts changing. Child begins to understand that rules are not completely fixed. यह वह अवस्था होती है जो बाध्य नैतिकता और आंतरिक नैतिकता के बीच होती है। इस चरण में बच्चे की नैतिक सोच बदलने लगती है। अब बच्चा धीरे धीरे यह समझने लगता है कि नियम पूरी तरह से स्थिर या अपरिवर्तनीय नहीं होते। उसे यह भी महसूस होने लगता है कि नियमों के पीछे कोई कारण हो सकता है। नाउ द सेकंड स्टेज इज ऑटोनोमस मोरालिटी, 10 to 14 years. It is the stage in which children understand that rules are made by people and can be changed by mutual agreement. Rules are flexible and based on cooperation. Example, if a child breaks a glass accidentally, the child understands that
punishment is not necessary because there was no bad intention. The intention and situation are more important than the rule itself. यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा समझता है कि नियम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और आपसी सहमति से बदले भी जा सकते हैं। इस अवस्था में नियम फ्लेक्सिबल होते हैं और कॉपरेशन पर आधारित होते हैं, मतलब सहयोग पर आधारित होते हैं। बच्चा अब सही गलत का निर्णय लेते समय इरादे और परिस्थिति को अधिक महत्व देता है। सो आवर लास्ट टॉपिक इज मोरल रियलिज्म, मतलब नैतिक यथार्थवाद। इट इज़ अ बिलीव दैट रूल्स आर फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। इंटेंशन इज नॉट कंसिडर्ड, ओनली आउटकम मैटर। नैतिक यथार्थवाद वह धारणा है जिसमें यह माना जाता है कि नियम स्थिर, अंतिम और अनिवार्य होते हैं और उन्हें बिना किसी प्रश्न के मानना चाहिए। इस सोच में इरादे को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि केवल परिणाम को देखा जाता है। यानी किसी कार्य को सही या गलत ठहराने के लिए यह नहीं देखा जाता कि काम गलती से हुआ या जानबूझकर, बल्कि यह देखा जाता है कि उसका नतीजा क्या हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को समझा। पियाजे के मोरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हेटेरोनोमस मोरालिटी, ट्रांजिशन स्टेज, ऑटोनोमस मोरालिटी और मोरल रियलिज्म के बारे में जाना। अकॉर्डिंग टू पियाजे, बच्चे की नैतिक सोच और उम्र और अनुभव के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। शुरुआत में बच्चा नियमों को कठोर मानता है, लेकिन आगे चलकर वह अपने इरादे, परिस्थिति, सिचुएशन और आपसी समझ को भी महत्व देने लगता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।